बताए आज फिर दिल्ली में आ गया? दिल्ली में आए अपने अधिकार के लिए। सरकार ने कही कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, एमएसपी मिल जाएगी। ना एमएसपी मिली, ना किसानों की आय दुगनी हुई। तो इसी वजह से आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज दिल्ली में बहुत बड़ा एक विशाल पंचायत किसानों की। लोग कह रहे हैं कि जैसे चुनाव पास में है, राकेश टिकैत अपना सब हजूम को लेके आ गए। लोग कोई नहीं कह रहा है, केवल भाजपा के लोग कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा है। नहीं कह सकते और कोई नहीं कह रहा। में चल रहा है कि चुनावी एजेंडा। चुनावी एजेंडा तो उनका है, हमारा क्या है? क्यों नहीं उन्होंने एमएसपी पे अपनी गारंटी बनाई? क्यों नहीं उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट पे पास की? क्यों नहीं करी? तो आधा काम तो हो गया, वादा 24 के बाद क्या हो गया? किसानों की आय दुगनी की बात करी। आलू की पता है कितना रेट निकाला है इन्होंने? 600 रुपये कुंटल। और रेट कितना है? उसकी लागत कितनी है? इसके बाद सब सही हो जाएगा। लागत कितनी है? 22। लागत कितनी है उसकी? आलू के कट्टे की लागत कितनी है? एक कट्टे पे 1200 रुपये, एक कट्टे पे हैं। उन्होंने एक बार मोदी जी और आ जाएं तो सब मांगे ठीक हो जाए, सब देश की जो समस्याएं हैं सारी खत्म हो जाए। का समस्या खत्म हो गई? कुछ नहीं खत्म। 2 बार बन गए, तीसरी बार आए ना। आएंगे तो तीसरी बार जब 2 बार में कुछ नहीं कर पाए, रेलवे को, टेलवे को, हवाई अड्डे को, एमएसपी को, इन्होंने और क्या किया? इन्होंने बेचने के सिवा किया क्या है बताओ? गैया गोबर, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, और क्या है? क्या करेंगे जनता का? वो आ गई मंदिर की, राम मंदिर की डेट। राम मंदिर की डेट आ गई। 1 मिनट, राम मंदिर की डेट आ गई। मुझे ये बताओ, ये युवा घूम रहा है इतना, ये राम मंदिर में जाकर घंटा बजाएगा? 4 साल में नौकरी में क्या कर लेगा बच्चा? भी तो धर्म खाने को दे देगा। धर्म अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। धर्म खाने को नहीं देगा। खाएगा क्या? धर्म खाने को नहीं देगा भाई। मेहनत करनी पड़ेगी। जब किसान मेहनत करेगा, उसका रेट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? एमएसपी उसकी रेट नहीं मिलेगा। कह रहे किसान खुशहाल है देश का। मोदी जी तो करें। ये तो किसान से पूछो ना, ये तो किसान से पूछो कितना खुशहाल है। अगर किसान खुशहाल होता तो यहाँ ये किसान क्यों आता? ये पैसों की भीड़ नहीं है जैसे भाजपा वाले करते हैं, पैसों की भीड़। ऐसी भीड़ नहीं है ये अपने आप आए हैं। ये तो किसान है, ये किसान के दिल में टीस है। हाँ, अपने आप आए हैं। ये किसान पैसे से आए लोग। हाँ, पैसे से बुलाए गए? नहीं, अपने पैसे से, अपने किराए से, अपने रेल में, गाड़ियों में। किसान की टीस है। आते हैं, अपने ही पैसे से आते हैं। बाबा टिकैत के सिपाही हैं, ना हटे हैं और ना ही हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बाबा योगी के क्षेत्र में है। योगी जी तो ठीक काम कर रहे हैं। योगी जी अभी आगरा की घटना 13 तारीख की, योगी जी कह रहे राम राज्य आ गया। सुनो मेरी बात, आगरा की घटना है। 8 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ, ठीक है? 8 साल की बच्ची के रेप होने के बाद में आगरा पुलिस बिल्कुल बेखबर रही। और जब महिला रोड पर उतरी कि 8 साल बच्ची के साथ में इस तरीके से रेप हो जाता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं उसी को पकड़ने का क्या राम राज्य है? राम राज्य तो 3 दिन बीत जाने के बाद ही उस दिन कह दिया 24 घंटे में पकड़ जाएगा। जब तीसरे दिन हम लोग धरने पे बैठे तो कहने लगे नेता नगरी कर रही हो। चौथे दिन जब कलेक्ट्रेट का घेराव किया तब उसको जाके पकड़ के दोषी को जब जेल भेजा और कह रहे कि राम राज्य है। प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि गड्ढा, सुनो, गड्ढा मुक्त हो गया, शौचालय बन गई। अगर उस बच्ची के घर में शौचालय होती तो वो खुले में शौच करने जाती बच्ची 9 साल की? नहीं जाती ना। और क्योंकि उसके घर में ना शौचालय थी, ना पीने के लिए पानी है, ना उसके रहने के लिए घर है। नहीं दिख रहा। किधर किधर और हम तो अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि कितने अच्छे दिन आ गए, कितना विकास हो गया, कितनी किसान की आय दुगनी हो गई, कितनी महिला सुरक्षित हैं। अगर हम अपनी तरफ से सुरक्षित हैं तो सुरक्षित नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, मोदी जी का एक नारा है कि बेटी, हिंदू राष्ट्र का नारा है। नहीं, मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियां तो सुरक्षित ही नहीं है, बेचारी बचेंगी तो जब पढ़ेंगी, जब के पहले बच्चे तो जाएं। उनकी हिंदू राष्ट्र का नारा चल रहा है। मेरी बात सुनो, इनका है मतलब, और इनके पास ना कोई विकास का मुद्दा है, ना कोई रोजगार का है, ना कोई महंगाई का है। धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म बचेगा तो देश बचेगा। धर्म तो बच रहा है ना। धर्म कब से खतरे में बताओ? धर्म खतरे में कभी तो हिंदू खतरे में आ जाता है, कभी धर्म खतरे में आ जाता है। आज से पहले तो कभी ना हिंदू खतरे में आया ना धर्म खतरे में आया। मोदी जी आते हिंदू खतरे में आ गया। गुरु बना रहे हैं, बना देना।
बना दिया, इनकी तरफ से तो बन गया विश्वगुरु। हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, ये तो हिंदू राष्ट्र घोषित तो कर देना। बाबा जी का घर है ना द्वार, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। ना ही योगी जी के पास कुछ है, ना ही मोदी जी के पास है। वो जी चाहे सो कह सकते हैं, उनके पास है क्या? अपने परिवार को होते हुए भी बिना परिवार का बताते हैं। जिनकी माँ हो, जिनकी पत्नी हो, उसको कहते हैं कि मेरा द्वार नहीं है। वो जनता का क्या बनेगा? कुछ नहीं। देश के नाश विनाश काल के लिए उन लोगों ने अपना अत्याचार फैला रखा है। नंबर 1 झूठ बोलते हैं। अभी तक किसान इतनी नफरत क्या मोदी जी से इतनी नफरत? हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई नफरत नहीं है। व्यक्तिगत हमारी कोई नफरत नहीं है। हमारी नफरत है इनकी नीतियों से, इनके झूठ से। हमारी नफरत इनकी नीतियों से। ये कहते हैं धारा 300। सुनो मेरी बात, अच्छी है, सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को पेट पाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र 1 मिनट बताओ। अरे अंकल जी सुनो ना, तो हिंदू है। मुझे 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। हमारे भाई एक चीज बताऊं, वो है मोदी जी पेट भर रहे हैं। बातें पहले सरकारी राशन ना मिले हो, याते पहले सरकारी वो राशन ना मिले हो। बताओ, चीनी मिले, तेल मिले हो, अब तो कछु ना मिले हो, खाली बाजरो चावल घर में। अरे सोचा मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? नहीं, मोदी नहीं होते तो हम होते ही नहीं, क्योंकि हम पैदा ही मोदी ने करे। तुम्हारा मतलब क्या है? अपना धर्म नहीं बताते हैं कि हम किस धर्म के हैं। अगर मोदी जी आज 80 तक उनका करोड़ ही नहीं लोगों पता। को राशन ना देते तो देश की जनता का क्या होता? मुझे एक चीज बताओ कि भाई सरकार पहले थी तो राशन तो पहले मिले हो, पहले भी मिलता था। पहले चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, चावल भी मिलते थे, गेहूं भी मिलते थे। अब क्या मिला? अब क्या मिला? दाल मिलती थी। अरे हरियाणा में घटा कमाल कर दिया, मोदी घर से देता है। ऐसी बातें करता मोदी जी, ये देता है अपने घर से देता है। मोदी जी घर से देता है। विदेशों का ही करता है और क्या करा है? देश में कुछ करा? देश भूखा मर गया सारा। ये देश को भूखा मार दिया भाई। क्या छोटा देश में? 1 मिनट सुनो प्लीज। ये दाने वाने बांटने की जो बातें होती हैं, ये सब सस्ती वो है, क्या नाम है इनकी, वो रेवड़ी देने वाली बातें हैं। हम दाने भी नहीं चाहते। देश का बढ़िया विकास हो, फसलों का बढ़िया दाम हो, रोजगार अच्छे हो, अच्छी पेंशन हो, अच्छा उनको पैसा मिले, प्राइवेट निजीकरण बंद हो, बेरोजगारी बंद हो, लोगों की परेशानी बंद हो। माल्य मंत्रियों की पेंशन बढ़ाई है, उसने अच्छा कर पेंशन देते हैं 1 करोड़ 80,000 से लाख कर दी। 35,000 बिजली का बिल मंत्री को फ्री, 15,000 रुपये खून खर्चा फ्री। अब दोबारा आया, ये गरीब को उठाएगा, गरीब को मारेगा। ये तो मैं क्या पहले तेल मिट्टी का मिलता था, चीनी मिलती थी, सब कुछ मिलता। क्या मिलता? घी जाए बस वही क्या बोल रहे, और क्या कुछ नहीं मिलता। अब कुछ नहीं मिलता। एक हवा ऐसे कह दिया तुम्हारा मिलता, कहीं नहीं मिलता कुछ भी। मोदी है ताई तो मुमकिन। मोदी है, मोदी को गलत नहीं बोलेंगे, मोदी को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन साहब की लड़ाई के लिए बोलेंगे हम। जो आंदोलन चल रहा है वो मान जाएगा, ऐसी बात नहीं, बातें मानेगा वो, ऐसी बात नहीं। उसको हम कह रहे हैं, लेकिन गलत हम नहीं बोलेंगे उसके लिए भी। जो भी है सही है, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा मिलना कम हो गया ना सामान। आएंगे नहीं आंदे कैसे आएंगे? मेरी बात अरे ठीक है, तो तुम्हारा क्यों नहीं आएंगे? आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, लेकिन एक बात सुनो। हम ये कहेंगे, 1 मिनट सुन। मोदी राजधानी में बैठा है, प्रधानमंत्री है, दिल्ली में क्यों नहीं आया? ये दिल्ली में क्यों नहीं आया? पूरा देश संभाल रहे हैं। अरे संभालेगा तो राजा वो, और कौन सा बाप संभालेगा? राजा बना दिया, संभालेगा और कौन फिर क्या संभाले यार? क्या युद्ध हो रहा है जनता में? सारे लोग अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई किसी से झगड़ता नहीं है। लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही मोदी 18 घंटे मेहनत करता है। कौन सी मेहनत करता है? कसी का सोल्ला उठाता है? यू क्या मेहनत करता है? कसी का सोल्ला उठाता है? लेखक है यू, बोलो पत्रकार है यू, क्या मेहनत करता है यू? मेहनत करता है यू। गेस्ट बन उसके दूसरे देशों में चला जाता है, वहाँ गेस्ट का आदर सबका धर्म करते हैं। अतिथि देवो भव होता है सभी के लिए। क्या बजा दिया? वहाँ वही डंका कोई बजाओ, डंका जिसके हाथ में बजाता रहो, बजाएगा। अब डंका देखते उल्टा बजाएंगे। इसका नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है। बदनामी में रोशन होगा ना, रोशनी होगा। बेरोजगारी है, लोग सड़कों पर, और किसकी बदनामी है यार? ये किसकी बदनामी है? ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या हो रहा है? ले बोलो, देश की बदनामी। ये क्या हो रहा है? बोलो
ये क्या हो रहा है यहाँ? 13 महीना तक धरना पर बैठते हैं। आप बताइए सभी लोग खुश कहाँ के कौन सा देश के किसान है कि 13 महीना धरना करते हैं, रोड पर बैठते हैं। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, हमारे देश के कृषि प्रधान देश। तो विपक्ष आपको उकसा देता है बाजा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष क्या, मुझे अच्छी बुरी का ज्ञान नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। विपक्ष मुझे कर देगा ये सब। आज आप ही बताइए कि भारत जो है, भारत युवाओं का देश माना जाता है, लेकिन हमारे देश के युवाओं जो आज पकौड़े बेच रहे हैं। ये हाल है। दर रोक पहले जब आपने धरना किया था तब भी तो यही कहा जा रहा कांग्रेस के मतलब उसमें बैठे हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरासर गलत है। ये इनकी नीति है, गलत नीति। मीडिया झूठ बोलती है। हाँ, अगर मीडिया सही रास्ते पे आ जाए तो इसको सरकार को उखड़ के बदलती है 1 मिनट में। मीडिया बराबर झूठ बोल जा रही है। अरे इतनी नौकरियां हैं केंद्र सरकार के हाथ में, एक कम से कम मेरे हिसाब से 5 लाख नौकरियां हैं, और राज्य सरकार में कम से कम 3 लाख नौकरियां हैं। अगर इन लोगों को नौकरी मिले तो क्या लोगों का घर चलेगा बताइए ऐसे में। और आज सिलेंडर देख लो कितना महंगा हो गया। गरीब आदमी अपना पेट पालना मुझसे कर रहा है। ये सरकार अंधी होनी बैठी करती दिखना।